तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे लीनियर सम, ऐसे ही था ना, लीनियर सम, और उससे रिलेटेड थ्योरम्स हम लोग देख रहे थे। आज जो है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का भी। अभी जितना भी क्लास होगा सबको इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं तो समझ जाना इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए बोला जा रहा है। लीनियर स्पैन कंप्लीट हो गया है, लीनियर सम कंप्लीट हो गया है। हम लोग आएंगे लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस और रिलेटेड प्रॉब्लम। यहां से एक क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में जरूर आएगा, प्रॉब्लम के रूप में। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लीनियरली डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस भी 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में। मान के चलना कि इसका यूज, जिस तरह से स्पैन का यूज पूरा वेक्टर स्पेस में आएगा, इसी तरह इसका भी यूज वेक्टर स्पेस के हर जगह में इसका यूज किया जाएगा। और पहले भी इसका यूज हम लोग देखे हैं, लेकिन उतना समझते नहीं थे। आज हम लोग समझेंगे इसको। लेट बी ए वेक्टर स्पेस, ए फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक ऑफ वेक्टर्स ऑफ V is said to be linearly dependent if there exist scalars A1, A2 dot 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 n belongs to F. Not all of them is 0, such that A1 alpha 1, A2 alpha 2 plus dot 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 n alpha n बराबर 0। ध्यान से देखो, बोलता है कि V एक वेक्टर स्पेस, एक फाइनाइट सेट लिया ऑफ वेक्टर्स ऑफ V। V का वेक्टर्स है कौन? अल्फा 1 से लेके, उसी को बोलेंगे हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट। कब? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कुछ स्केलर्स A1 A2 से लेके n तक एग्जिस्ट करेगा। नॉट ऑल 0, कुछ 0 हो सकता है लेकिन सभी 0 नहीं होगा, कम से कम एक नॉन 0 जरूर होना। Not all of them 0, such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 dot 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 A alpha n बराबर। फिर एक बार, एक V एक वेक्टर स्पेस है, एक फाइनाइट सेट लिया अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक, जिसमें वेक्टर्स ऑफ V, उसी को बोलेंगे हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट। अगर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 से लेकर n तक, ऑब्वियसली स्केलर्स बिलोंग्स टू F, नॉट ऑल ऑफ देम 0, सच दैट A1 alpha 1 plus dot 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 n alpha n बराबर 0। याद रखना है वेक्टर है, वेक्टर वाला 0। अगर ऑल ऑफ देम 0 आ जाए तो आ जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। सेम डेफिनेशन, ऑल ऑफ देम, जितना स्केलर से सारा 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं का। नेक्स्ट आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ जी बोलो। तो कैसे है, तो कहाँ हो? शाम में घर में दे देना, हमसे जाएंगे दूध लाने वहाँ, तो वहीं पे दे देना।
तो 5:30 बजे आएंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, फोन कर लेंगे, ठीक है ना? देखो कितना बढ़िया बढ़िया लगता है। पिछला साल बोला था यूनिवर्सिटी में, फीस नहीं दे पाया था, हाथ फोन करके बोल रहा है। ये होता है स्टूडेंट, ढापा ढापी नहीं। मजबूरी में अगर कोई साथ देता है तो उसको समझना है उनको। लेट वी एफ स्पीड पकड़ो, वी एफ वेक्टर स्पेस, उसको ही बुलाओ ना जी। कहाँ कलर का चला गया मोतीराम? of vectors of V is said to be linearly independent, Li बोलेंगे उसको, if every relation of the form A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dot 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 An alpha n बराबर 0, जहां पर ए आई बिलोंग्स टू एफ शॉर्ट में लिख दिया है। आई लाई करेगा 1 से लेके n के बीच में। दिस इंप्लाइज ए आई बराबर 0 फॉर इच आई 1 से लेके n तक। हो गया लिनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, सेम डेफिनेशन नोट करके हम लोग लिखते हैं। एनी infinite set of vectors of V is said to be Li समझ रहे हो? Linearly independent if its every finite subset is linearly independent, otherwise it is LD। LD मतलब linearly dependent। एक मिनट रुकना, फिर शुरू हो जाएगा। कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स होती है, इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, उसको कैसे दिखाएंगे Li? अगर इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट, बहुत सारा सबसेट होगा, जितना भी फाइनाइट सबसेट है अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हो जा रहा है? इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V, उसको दिखाना है Li, तो उसका हर एक फाइनाइट सबसेट को अगर Li दिखा दे तो वो हो जाएगा पूरा, उसको बोल देंगे हम लोग लिनियरली इंडिपेंडेंट। और कोई भी एक लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आया तो उसको बोल देंगे लिनियरली डिपेंडेंट। एग्जाम्पल 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से समझने के लिए। प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर LD, prove that if two vectors are LD, one of them is a scalar multiple of the other। चलो प्रस्ताव को देखो, ये जो ट्यूनिंग हम लोग बनानी है उतारने वाला, सेवन को इस टाइप का ट्यूनिंग नहीं बना पाया अभी। देखो जहाँ रुकना है वहां रुक गए, बाकी करी।
पीडीएफ कल मिल गया था ना, उतार लेना बाबू से ऐसे ऊपर है ना, उसको इतना उतार के रखना जो कि परीक्षा से उतार सकते। रात को यही काम करते हैं, देखो 11 साढ़े 11 12 बजे तक यही काम सिखा करेंगे, उसमें टाइम ही नहीं है। कल 5 बजे को हो गया था, रात में भी क्लास चला था। ये बोलना चाह रहा है, देखिए, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर एलडी, बोलता है दो वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक को आप दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में दिखा सकते हैं। क्या समझे? एलडी, दो वेक्टर्स एलडी दिया हुआ, मतलब कम से कम एक उसका स्केलर नॉन जीरो होगा। अगर कहीं भी हम लोग कहीं भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में दिखा दे तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि ये लीनियरली का है। तो हम लोग शुरू करें, हाँ लेके चलेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिपेंडेंट वेक्टर्स, इफ अल्फा बीटा आर टू linearly dependent vectors of the VF, then there exist scalars A, B not both zero, not both zero, such that A alpha plus B बीटा बराबर जीरो। देखो ने रुका, अल्फा बीटा दो डिपेंडेंट फैक्टर ले लिया VF का, तो जैसे डिपेंडेंट फैक्टर होगा देयर एग्जिस्ट स्केलर सी एन बी आएगा, सच दैट नॉट अबाउट जीरो, दोनों स्केलर में से दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, सच दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर, तो कोई एक ले लें, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो बी बीटा बराबर माइनस ए अल्फा, या ए अल्फा बराबर माइनस बी बीटा, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इंटू बीटा। तो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ, देखो स्केलर है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। ओके चलो कर लेते हैं, अब हम लोग दूसरा वाला लेंगे, बी नॉट इक्वल टू जीरो वाला। पहले पेज था ना, तो हम लोग को पूरा क्लियर है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट निकाल लेंगे, बी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर ले लेते हैं हम लोग बी बीटा बराबर माइनस ए अल्फा, दिस इंप्लाइज बीटा बराबर माइनस ए बाई बी इंटू, याद रखना नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नीचे रहेगा, दैट इज बीटा इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा, दस सीधे बोलते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा इज ए स्केलर मल्टीपल of the other. Example number 2. ये कंप्लीट है। पहला वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, दो वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। एग्जाम्पल 2 सीखने के लिए, इन द वेक्टर स्पेस
तुम लोग जब इसको पढ़ रहे हो ना, तुमको पता चलेगा कि कितना हैवी सिलेबस है। लीनियर बेहद हैवी, मतलब ना पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ है स्टूडेंट लोग के साथ। इसका अगर पूरा पढ़ाया जाए ना, कितने दिन में खत्म कर दी भाभी तुम लोग मैडम? ये नहीं हुआ अच्छे से पढ़ाई, अलजेब्रा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। इसका सेकंड पार्ट है ना, वो आसान पढ़ाई, फर्स्ट पार्ट पूरे 2 ही दिन में खत्म। हाँ? नंबर थ्योरी 2 दिन में खत्म कर। चलो हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अरे भारती, हम लोग तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो यार, in vector space VNF, the system of n vectors, जहां पर E1 बराबर 1 0 0 डॉट 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 0, E2 बराबर 0 1 0 डॉट 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 0 डॉट डॉट डॉट, En बराबर 0 0 0 dot 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 1, each linearly independent where 1 denotes the unity of the field. चलो देखो यार, तो वेक्टर स्पेस VNF जिसमें n वेक्टर्स है, E1 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, E2 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। इसका हम बाद में इसका लेटर में डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला पढ़ाए थे, तुम लोग को याद है कि नहीं, ऐसा बात करेंगे। ये बोलना चाहता है ये क्या होगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली यहां पर 1 डिनोट कर रहा है फील्ड का एलिमेंट। सॉल्यूशन, इफ A1 A2 डॉट 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 an be any scalars, then A1 E1 A2 E2 प्लस डॉट 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 En बराबर 0, 0 में कैपिटल लगा देंगे, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। A1 1 0 0 डॉट 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 0, A2 0 1 0 डॉट 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 0 डॉट 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 En 0 0 डॉट 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 1 बराबर, यहाँ पर इसको हम लोग स्केलर मल्टीपल कैसे करते हैं तुम देखो। सबसे पहले A1 से गुना कर लो, A1 0 0 डॉट 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 0 0, A2 डॉट 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 0 डॉट 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 0 0 डॉट 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 En बराबर, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। इसका बहुत जरूरत पड़ेगा इस कंसेप्ट का, अब जुड़ते जाएगा। पहला A1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस, फिर बोलो 0 प्लस कितना होगा 0 A2 प्लस डॉट 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 0 0 डॉट 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 En, ठीक है ना, ये सब प्लस है बराबर। अब ये बचिएगा A1 A2 डॉट 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 En, देख रहे हैं, दोनों को सब A1 आएगा, दोनों को सब A2 आएगा, बराबर कितना है 0। 0 का मतलब कितना होता है 0 0 0, ऐसे 0 का मतलब है ना। तो अगर इक्वेटिंग करोगे A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 डॉट 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 En बराबर, सारा स्केलर्स का वैल्यू 0 है। Therefore the given set of n vectors is Li। इन पार्टिकुलर नोट करके देखेंगे, इन पार्टिकुलर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 each Li linear independent। याद रखना इसी का पार्टिकुलर केस है 1 0 0 0 1 0, यही तुम्हारा अल्फा 1 होता है, यही अल्फा 2 होता है, और यही अल्फा स्टैंडर्ड है। 1 0 0 0 1 0 ये हमेशा क्या बनेगा,
चल दूर हटो। हमारे पास बैठने का चलो हटो जी जगह नहीं है सर। हटो बैग हटो जब आप छू लिया सैनिटाइज करते रहो। कई लोग जो है ना कई लोगों का रियली में भी प्रॉब्लम हुआ कोरोना में, पैसा वैसा देने में, खर्च करने में, फी देने में। हम लोग तो रैंडमली काम किए, लड़का शुरू से हमारे पास पड़ा बेचारा को मार्च में कोर्स खत्म हुआ है, पिछले मार्च में, लेकिन भूला नहीं ना। सब चीज को याद रखना है। कौन सा तेरे से सीनियर हो, तुम्हें ग्रुप में कितना बदमाशी किया सर? एक दिन ग्रुप से जानते हो 35 ठोक हटा दिया। मटिया है वो, हाँ ना कुछ नहीं, जा एक और बात, जितना हम लोग के पास रियल पढ़ने वाला स्टूडेंट बचा था, सब देखो अभी भी पढ़ रहा है ना। बहुत लोग तो तुम लोग नया नया जो आया तुम देख लो कहा हालत तुम लोग का, कितना कोशिश किए पढ़वे नहीं किया। देखो वो लड़की रांची कॉलेज में पढ़वे नहीं किया। देखो तुम्हारा नया जो लड़की आई थी क्या नाम था उसका? शिवानी। तो एक दिन क्लास की थी। अरे भाई नहीं पढ़ेगा, जिसको मोमेंटम नहीं बन पाया है ना वो नहीं पढ़ेगा। बोलते हैं कि जैसे हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बताने का तरीका, समझाने का तरीका, कैसे आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन शुरू से पढ़े नहीं है इसको चीज़ में दिक्कत होता है। नहीं, शिवानी का तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, चली गई थी। मेरा भी बहुत देर से। अरे कुछ भी है तुम कहीं जाओ, पढ़ाई तो करना है ना। लिखोगे क्या तुम अभी? अरे तो ऑनलाइन ना ले रहे थे। अभी लिखोगे क्या अभी? नहीं, तो सही ना था, तो कॉलेज का छोड़ो ना, तुमको बता दें कि अभी क्या लिखोगे। हाँ। वीडियो भी कम से कम पढ़ता ना, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। वीडियो पढ़ता ना क्या, वीडियो तो अवेलेबल है, कल भी दोनों वीडियो दोनों अपलोड हुआ है। चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो 2 हो गया। चलो तीसरा आते हैं, तीसरा भी खास है। एग्जाम्पल 3, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका यूज भी करेंगे जो अभी हम लोग लिख रहे हैं। एवरी सुपरसेट ऑफ LD linearly, every superset of the linearly dependent set of vectors is linearly dependent। बोलता है कि linearly dependent का superset, linearly dependent set of vectors is LD, मतलब वो क्या होगा? LD होगा, linearly dependent। चलो देखो समझो, let S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n be the LD linearly dependent set of vectors, then there exist scalars a1 a2 dot 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 an, not all 0, such that a1 alpha 1 a2 alpha 2 dot 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 an alpha n बराबर 0। Now set S dash
alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n beta 1 beta 2 dot 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 beta m be the superset of S. Be the superset of S. Then question number first. Then from first A1 alpha 1 A2 alpha 2 dot 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 an alpha n प्लस इसको लिख सकते हैं 0 इंटू बीटा 1 0 इंटू बीटा 2 डॉट 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 0 इंटू बीटा m बराबर 0. नंबर 2, since in the relation to the scalar coefficients are not all 0. Therefore, S dash is LD. From this, we conclude that any subset of a LI set of vectors is also LI. ये बोलना चाहता है कि हर एक सुपरसेट ऑफ एलडी लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर वो होगा का लीनियरली डिपेंडेंट. मतलब किसी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का हर एक सुपरसेट वो भी लीनियरली का होगा. तो अल्फा से अल्फा एन तक विद लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर मान लिया. स्टार्टिंग तो तुम लोग आता ही है, लेने कैसे लेंगे. पहला स्टेप भूल गए हैं. अरे भाई पहला स्टेप क्वेश्चन में छिपा हुआ है. अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स भी आएगा. देयर एग्जिस्ट एन वेक्टर्स है तो एन स्केलर्स है. नॉट ऑल 0 बिकॉज लीनियर डिपेंडेंट सब है. इतना दूर तक तो आराम से पहुंच गया. नाउ एक इसका सुपर सेट उठाए. एस डैश बी द सुपर सेट ऑफ एस. एस का क्या है ये सुपर सेट का मतलब तुम जान ही रहे हो. ए इज द सबसेट ऑफ बी है, बी इज द सुपर सेट ऑफ. मतलब ए का हर एक एलिमेंट, लेकिन बी का जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट ए में हो. इसलिए एस डैश को जो है कुछ अदर्स एलिमेंट माना गया है. कुछ एलिमेंट उसमें और है, कुछ एलिमेंट्स और. तो बीटा 1 से लेके बीटा m तक भी द सुपर सेट ऑफ एस. फ्रॉम फर्स्ट इसको लिखा जा सकता है 0 इंटू बीटा 1. इतना तो 0 है ही. 0 इंटू बीटा 1 0 इंटू बीटा 2. तो सीधा सा बात है, इसमें भी देखो सारा स्केलर्स नॉट ऑल 0 है. Since in the vector relation to the scalar coefficient are not all 0, इसलिए S dash जो होगा वो भी क्या होगा लीनियरली. मतलब कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर का अगर सुपर सेट ले तो वो भी लीनियरली का होगा. आराम से समझ लिया. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एनी सबसेट ऑफ LI सेट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो. अब हम लोग मूव कर रहे हैं सवाल जो आने वाला है उस पर. लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दिखाने का कई तरीका मेरे पास है. तो कुछ हम लोग तरीका सीखेंगे इस पर. कई तरीका है मेरे पास. रैंक से भी बनता है, रैंक से भी बनता है. जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, होमोजेनियस होना. तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे. तो हम लोग एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं. पहला एग्जाम्पल है so that S बराबर 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is LD subsets of the vector space V3R where R is the field of real number. Field of real number.
क्या बोलते हैं कि ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इज एलडी। अपग्रेड कर रनिंग आउट आने वाला है। कहा दिन अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, पेरिस में बोलता है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एलडी होगा। सबसेट्स ऑफ द V3 आर वेयर आर इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ पर ये जो मेथड पढ़ा रहे हैं ये अभी सीखने के लिए यूज नहीं करना है। 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर। तो तुम्हें बना देना है इसको, ऐसा कौन सा वेक्टर है, यहां पर स्केलर लेना है, का डिलीट लो। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, कौन सा चीज लोगे? यहां पर 1 एगो -1 ले लें, एगो 1 ले लेते हैं, एगो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। इस पे एक्शन से बना रहे, इसको तुमको भविष्य में यूज नहीं करना है, सीखने के लिए। तो पहला वाला चारों एलिमेंट 0 हो गया, 1 into 1 -1 into 1 0 + 0 आ गया। 2 into 2 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताओ कि यहाँ पर 2 रखा जाएगा, कहाँ पर 2 रखा जाएगा? यहाँ पर 2 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस करते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट भी 0 हो गया, थर्ड पार्ट में आओ 4 0 0, यहाँ पर कितना डाल देते? -4। ये इंस्पेक्शन से सेट हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखें 1 2 4 -1 0 0 0 -2 0 उतारा। अपग्रेड कर हाँ, ओके कर दे। नहीं नहीं तुम लोग नहीं जाने का उसको करना है। देख लो क्या रहता है इसके बाद देखो जैसे इसको पॉज कर लिया इधर से, झूठ थोड़ी बोलती है, सच्ची बोलती है। चलो दैट इज 0 फैक्टर। तो ये तुम देख रहे हो कि ये नॉन जीरो आ रहा है ना, ये चारों क्या नॉन जीरो, मतलब क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। बोला भी था लीनियर डिपेंडेंट बनाने। इसको हम लोग मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो गया। अच्छा वाला मेथड यूज करेंगे, मैट्रिक्स वाला रैंक वाला मेथड अगर यूज कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। अगर रैंक तुमको इक्वल फॉर्म याद है तो यूज करो। जीरो सोल्यूशन वाला तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंस इन दिस रिलेशन, since in this relation the scalar coefficient the scalar coefficient 1 -1 -2 and -4 are not all zero. Therefore, the given system S is linearly dependent। ये खो गया, ये सवाल तो आने के लिए था नहीं, छोटा सवाल था। हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स को। नेक्स्ट एग्जांपल इन V3R where R is the field of real numbers, examine each of the
each of the following set of vectors is linearly dependent। एग्जामिन करना है सच वेक्टर फॉर linearly dependent। इसमें जो पहला एग्जांपल है 1 2 0 0 3 1, अच्छा सीक्वेंस, -1 0 1। दूसरा एग्जांपल है -1 2 1 3 0 -1 -5 4 3। 1 2 0 0 3 1 -1 0 1 -1 2 1 3 0 -1 -5 4 3। चले सबसे पहले इसका हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। पहला वाला हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे रैंक मेथड। किसके मदद से? वो यूनिवर्सल है ये रैंक वाला, बहुत अच्छा चीजें बताते हैं। सबसे पहले पहला बना रहे हैं, लेट अल्फा 1 बराबर 1 1 2 0, अल्फा 2 बराबर 0 3 1, अल्फा 3 बराबर -1 0 1। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 be the vectors of V3R, then there exist scalars A B C या A1 A2 A3 कुछ भी बोलो, A B C such that A अल्फा 1 B अल्फा 2 C अल्फा 3 बराबर हो गया। रुको वैल्यू पुट करें, बोलो A अल्फा 1 का वैल्यू 1 2 0, B अल्फा 2 का वैल्यू 0 3 1, C अल्फा 3 का वैल्यू -1 0 बराबर, चलो गुना करो A 2A 0, देखो बढ़िया से 0 3B है B, आगे -C 0 बराबर, चलो इसका आगे लिखते हैं हम लोग, इसको जोड़ना शुरू करते हैं। A + 0 + -C, देख रहा है कोमा, 2A + 3B, इसको सीख लो बढ़िया से, 2A + 3B + 0 कोमा 0 + B + C बराबर 0 0, इक्वल कर ले तो A - C बराबर 0, 2A + 3B बराबर 0, B + C बराबर। These equations can be expressed as चलो A + 0 × B - C बराबर 0, 2A + 3B + 0 × C बराबर 0, 0 + B + C बराबर। These are homogeneous equation in 3 unknowns। हो गया? बस इसका रैंक निकालें, ये बनाना सीख गए ना इतना। साफ कर सेम, अभी तक लोग सेम4 का एग्जाम भी दिए, क्या जी सेम4 का एग्जाम भी दिए, सेम 5 होगा डायरेक्ट देख रहा है अभी लोग सेम4 पढ़ रहा है, ये पता सेम5 कब पढ़ेगा। ठंडा कुछ कमा है नहीं, बहुत बेचारी देखो आती एकदम जुगाड़ में लगे, कोई तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पानी लाओ थोड़ा,
तो चलो ये होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 अननोन्स है। इसका एक हम बना रहे हैं, एक होम टास्क में 2 हो रहा है, 2 नंबर है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लें। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बना, मान लिया जाए वो ए है, कितना कितना बना बोलो? 1 0 -1 2 3 0 0 1 1, देखो यही है ना। अप्लाइंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखना। अप्लाइंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस इट इनटू इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इक्लॉन फॉर्म में नीचे तो 0 दिख ही रहा है, सिर्फ इसको 0 करते हैं। R2 - 2R1, R2 टेंड्स टू कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 -1 बोलो, ये तो 3 का 3 बच जाएगा। 2 से गुना करके इसको घटा रहे हैं, 2 से गुना घटा तो 2 आएगा। ये तो कुछ करना नहीं है, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर 1 ले आते हैं, फिर ये नीचे अलग नहीं होता। क्लोन फॉर्म समझ में आ रहा है? मिटा दे जाए, ध्यान से देखना। 3 अननोन है, याद रखना है। तो R2 इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ, कितना आ जाता है? 0 -1 0 1 1 0 3 2। नेक्स्ट R3 टेंड्स टू R3 - 3R2, ये वाला 0 करता है, कितना बचेगा? 1 0 -1 0 1 1 0 0, 3 से गुना करके घटा रहे हैं। इक्लॉन फॉर्म है। इक्लॉन फॉर्म कैसे होता है? 0 रो अगर 0 रो ऑकर करता है तो नन 0 रो के नीचे रहेगा। 0 रो इसमें नहीं है। अगर ऑकर करता है तो हर एक नन 0 रो के नीचे। दूसरा, पहला नन 0 रो का नन 0 एंट्री 1 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन छोड़ दो। और तीसरा, 0 का ऑर्डर ऐसे डिक्रीजिंग होना चाहिए। 0 का ऑर्डर डिक्रीज कर रहे हैं। फिर एक बार, अगर 0 रो ऑकर करता है तो हर एक नन 0 रो के नीचे रहेगा, सबसे नीचे। पहला नन 0 एंट्री नन 0 रो का यूनिटी होना चाहिए, जरूरी नहीं है। और तीसरा, 0 का संख्या इधर से डिक्रीजिंग या इधर से इंक्रीजिंग। इट इज इन इक्लॉन फॉर्म, इट इज इन इक्लॉन फॉर्म, ध्यान से देखना। एंड इट्स रैंक, जितना नन 0 रो रहता है वही उसका रैंक होता है। इट्स रैंक इज 3, नन 0 रो तीनों है, 3 नन 0 रोज, 3 नन 0 रोज। तो रो ए बराबर R है, बराबर कितना है? 3। यहां पर हियर n बराबर कितना है? 3। इफ n बराबर R हो जाए देन 0 सोल्यूशन, देन 0 सोल्यूशन। और n अगर R अगर लेस देन n, R बराबर n, अगर R लेस देन n हो जाए, इफ R लेस देन n then it has infinite many solutions, infinite many इनकंसिस्टेंट तो होता ही नहीं है, होमोजेनियस है, तो ही चीज होता है 0 सोल्यूशन या इनफिनिट मेनी सोल्यूशन। तो चलो हम लोग क्या करें कि इसका तो 0 सोल्यूशन आया, मतलब A बराबर 0, मतलब B बराबर 0, मतलब C बराबर 0। ऑल द कोफिशिएंट आर 0, ऑल द कोफिशिएंट्स आर 0, हेंस द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली
हालांकि इसमें डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला है, हम लोग इक्वल फॉर्म्स बना दिए ना। डिटर्मिनेंट वाला भी अच्छा ही था। डेल्टा जीरो चलो डिटर्मिनेंट वाला भी सीख लेंगे। चलो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल एक बार फिर। आज हम लोग इतना ही करते हैं शॉर्ट क्लास। तो लीनियर अलजेब्रा आज इतना ही करते हैं। बाय बाय।